निशम्य स एनाम तपसे कीर्तोधमाम। शब्दार्थ: निशम्य यानी सुनकर, स यानी और, एनाम यानी इसको, पार्वती को, तप से यानी तपस्या के लिए, कीर्तोधमाम यानी प्रयास करने वाली। सुताम गिरीश परते शक्त मानसाम। सुताम यानी पुत्री को, गिरीश परते शक्त मानसाम यानी शिव की ओर आसक्त, चित्त वाली यानी हृदय वाली। उवास मैना परिभव परिरभ्य वक्षसा। उवास यानी बोली यानी कहाँ, मैना यानी मेनका पर्वतराज, हिमालय की पत्नी यानी पार्वती की माता, परिरभ्य यानी आलिंगन करके, वक्षसा यानी छाती से, निवारयन्ति महतो मुनिवर्तात। निवारयन्ति यानी मना करती हुई, महत यानी महान, मुनिवर्तात यानी तपस्या से। प्रसंग: उक्त श्लोक कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का है। इस काव्य में शिव पार्वती से स्वामी कार्तिकेय के जन्म तथा उससे तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। पंचम सर्ग में पार्वती द्वारा तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा का वर्णन है। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया, लक्ष्य किया। ये जानकर उसकी माँ ने उसे रोकने का प्रयास किया, क्योंकि तपस्या करना एक कठोर कार्य था जो पार्वती जैसी सुकुमार यानी राजकुमारी के लिए संभव नहीं था। हिंदी अनुवाद: मैना महादेव में आसक्त, चित्त वाली यानी हृदय वाली, उस अपनी पुत्री यानी बेटी को तप करने को उद्यत सुनकर उसे छाती से लगाकर कठिन तप करने से रोकती हुई बोली। मनीषिता सन्ति गृहेषु देवता। मनीषिता यानी इष्ट साए गए, सन्ति यानी हैं, गृहेषु यानी घरों में, देवता यानी शशि आदि देवियाँ। तप ककवत से ककच तावकम वपु। तव यानी तपस्या, कक यानी कहाँ, वत्स यानी हे पुत्री, कक स और कहाँ, तावकम यानी तुम्हारा, वपु यानी शरीर। पदम सहेत बमरस्य पेलवम। पदम यानी पैर की स्थिति को, सहेत यानी सहन करता है, भमरस्य यानी भौरे के, पेलवम यानी मृदुल, सुकुमार, कोमल। शिरीष पुष्पम न पुंपततीर्ण। शिरीष यानी शिरीष पुष्पम यानी शिरीष का फूल, न यानी नहीं, पुनः यानी फिर, पततीर्ण यानी पक्षी के। प्रसंग: जब पार्वती की जननी यानी माता मैना को ज्ञात हुआ कि मेरी पुत्री शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने जा रही हैं, तो उसे बड़ा संताप हुआ। वह जानती थी कि तप करना बहुत कठिन है और पार्वती कोमलांगी सुकुमार राजकुमारी तपस्या करने में सफल नहीं हो पाएंगी। इसीलिए उसने अपनी पुत्री को समझाना चाहा। इसी का वर्णन प्रस्तुत पद्य में किया जा रहा है। हिंदी अनुवाद: पुत्री, मन से सहा जाने योग्य देवता हमारे घर में हैं। कहाँ ये कठोर तप और कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। शिरीष का कोमल फूल भौरों के पैर रखने को तो सह सकता है, परंतु पक्षी के नहीं।